एक डरा डरा सा, एक सहमा सहमा सा। बच्चा अगर घर से बाहर चला जाता है तो घर वालों की चिंता रहती है कि वो घर पे वापसी ठीक आएगा या नहीं भी आएगा। माहौल देश में इस तरह का बना हुआ है। समाज को तोड़ने का काम राजनीतिक लोग कर रहे हैं, वे लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये संयुक्त मोर्चा उसको जोड़ने का काम करता है। 9 महीने से यही तो हुआ। हम 3 कानून को लेके वहां पे आए, दिल्ली की सरहद पर आए, दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया। वो सिंघू बॉर्डर हो, वो ढासा बॉर्डर हो, वो टिकरी बॉर्डर हो, वो शाहजहांपुर हो, वो पलवल हो, वो गाजीपुर का गेट हो। लेकिन 9 महीने से सरकार पूर्ण रूप से यह है कि किसानों की बात सुननी ही नहीं, उन पर तरह तरह के एलिगेशन लगाने। अगर सरदार लोग हैं तो उनको खालिस्तानी कहना। क्या खालिस्तानी कोई देश है इस दुनिया में? अगर मुसलमान है तो उसको पाकिस्तानी कहना। अगर एक कम्युनिटी के लोग आ गए तो कहा कि ये जाटिस्तान के लोग हैं। अलग अलग नामों से पुकारा गया। 26 जनवरी को हमने कहा कि देश का किसान वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आएगा जो भारत सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए गए। वे एनजीटी के ऑफिस को और दिल्ली सरकार को हम दिखाना चाहते हैं, भारत सरकार को, कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर हमारे खेत में भी चलता है और दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे भी चलता है। हमने 1 लाख ट्रैक्टर इत्तेफाक से कह दिया, लोग 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में लेकर आए। हमने कहा कि 26 जनवरी में जो दिल्ली में किसान बट्टा है वो तिरंगे झंडे के साथ में अपने ट्रैक्टर पे नेशनल फ्लैग लगा के जाना चाहता है। उन्हें षड्यंत्र रचा। हमने 4 लाख से ज्यादा तिरंगे झंडों के साथ में दिल्ली में मार्च करा। उन्होंने उस मार्च में धोखा किया। योगेंद्र यादव जी यहां पे हैं, ये उस मीटिंग में थे, डॉक्टर साहब उस मीटिंग में थे, युद्धवीर सिंह जी उस मीटिंग में थे, जिसमें रूट तय करके दिए गए। उन रूटों पे बैरिकेडिंग करा गया अगले दिन 26 तारीख में, और दिल्ली के जाने वाले रास्ते खोला गया प्रशासन के द्वारा। दिल्ली में गाड़ी चलाने वाले लोगों को दिल्ली के रास्तों का नहीं पता। हमारे गांव के लोग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आए, उनको दिल्ली के रास्तों का पता है, लेकिन उनको एक षड्यंत्र के तहत लाल किला जो डालमिया की प्रॉपर्टी हो चुकी है उस पर लेके गए। उसमें एक धार्मिक झंडा वहां पे फहराया गया। धार्मिक झंडा अगर किसी ले खाली पाइप पे फहरा दिया तो उसकी क्या धाराएं लगती है? इनको झंडे से कोई लगाव नहीं है, इनको राष्ट्रीय फ्लैग से कोई लगाव इनको नहीं है। इन्होंने अपने नागपुर के अपने कार्यालय पे 1995 से पहले कभी वहां पे झंडा फहराया ही नहीं, नेशनल फ्लैग। इनके मुख्यमंत्रियों ने हाई कोर्टों की बिल्डिंग के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा झंडा फहराया। अभी किसी की डेथ हुई, उस पे तिरंगा झंडा नीचे और पार्टी का झंडा उससे ऊपर। क्या देश का झंडा ये बीजेपी का झंडा होने जा रहा है? शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि राष्ट्रीय झंडे के ऊपर दूसरा ध्वज, ये सब ने देखा।
ये 3 कानून का मामला नहीं है। अब मामला है कि देश कैसे बचेगा। अभी बिखरी हैं जमीनें, खेल के मैदान बिकेंगे, मंडियों की खाली जमीनें बिकेगी। उनके भी ऑर्डर आगे के मंडियों की खाली जमीनें इसलिए बेची जाएगी, बोर्ड द्वारा प्रस्ताव कर दिए गए उनके कि मंडियों की आमदनी कम है, इसलिए यहां पे एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगाई दी जाए। जिसने आरएसएस की ट्रेनिंग करी होगी, अपने साथियों को, अपने व्यापारी साथियों को वे जमीन 1 रुपए की लीज पे 33-33 साल के पट्टे दिए जाएंगे। ये जमीनें जाएंगी आपकी मंडी की, ये पूरे देश में जाएगी। अभी मध्य प्रदेश में उनके प्रस्ताव आ गए हैं मंडी बोर्ड के। रेलवे बिका है, एलआईसी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, खेल के मैदान, इस देश में बचेगा क्या? किसान की जमीन जाएगी। ये कहते हैं कि इस कानून में काला क्या है वो बताओ। हमने कहा कि इस कानून में सफेद क्या है वो बताओ। कह रहे हैं कि सब बदल देंगे इसके अंदर का, लेकिन बाहर का ना बदलवाओ। ये 3 कानून भी बदले जाएंगे। एमएसपी पे गारंटी कार्ड भी चाहिएगा। लूट होती है एमएसपी के नाम पे। जो आपके यहां से 800 रुपए क्विंटल धान की बोली लगती है, एक किसान अपने खेत में उगा हुआ 40-50 क्विंटल धान नहीं बेच सकता। ये एक व्यापारी 10,000 क्विंटल धान कहां बेचता है, वो मंडी स्नूह के किसान को भी बता दो। ये षड्यंत्र है। भारत सरकार कहती है प्रधानमंत्री कि एक फोन की कॉल की दूरी पे हम हैं। हम उनकी बात नहीं समझ पाए, लेकिन जो उनके व्यापारी साथी थे, उन्होंने उस फोन की दूरी की कॉल का महत्व समझा। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट मुझे ये उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद से आगे, वहां पे 11,000 फर्जी सिम खरीदे गए। किसानों का उन सिम पे रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके फोन से कॉल हुई, उस फोन पे ओटीपी नंबर आया, किसान का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। 11,000 किसान फर्जी तैयार करे गए। जिस बिल्डिंग पे स्कूल खड़ा है, जहां पे कॉलोनी कट गई है, इन व्यापारियों के वहां पे भी खेती होती है। सस्ते में बिहार से जो मंसूरी धान है, जो बिहार और पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पैदा होता है, उस धान की सबसे ज्यादा खरीद पंजाब, हरियाणा, रामपुर, इन पश्चिम के स्टेट में होती है। यहां पे वो वहां 1 किलो भी पैदा नहीं होता। तो उस एक फोन कॉल की दूरी का इस्तेमाल का इन व्यापारियों ने किया। ये देश की जमीन भी जाएगी, ये किसान की जमीन भी जाएगी। अगला टारगेट किसान की जमीन पे है। जिस किसी ने भी क्रेडिट कार्ड बनवाया है, अगर किसी ने 2 लाख का बनवाया, तो बैंक वाले चिट्ठी भेज रहे कि आपका गोल्डन कार्ड बना दिया, आप 5 लाख का बनवा सकते हो। उस किसान का मौत 2 लाख रुपया देने का नहीं है, आप गोल्डन कार्ड के नाम पे 5 लाख रुपए उसको दे रहे हैं। ये षड्यंत्र है। बड़ी बड़ी कंपनियों पैसे लगा रही है बैंक के माध्यम से। ये ध्यान से सुन लेना, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, वही एक दिन किसान का मौत का कार्ड बनेगा। ये बैंक वाले आपके घर में आएंगे, गुंडा तत्व रिकवरी करेगा और वो कहेगा कि आप पे पैसे नहीं है तो अपनी जमीन हमको लिख दो, नहीं तो हम उस जमीन की नीलामी करेंगे और आप राजीनामे से किसान क्रेडिट कार्ड पे लिए हुए धन के बदले उसको अपनी जमीन दोगे। यहां से
इस माध्यम से आपकी जमीनें जाएगी। अभी कल हम शिमला के अंदर थे, जो बड़ी कंपनी है ना, जिन कंपनियों का देश में राज चल रहा है ना, ये राज किसी पार्टी का नहीं है। अगर यहां पे किसी पार्टी की सरकार होती, अगर यहां पे बीजेपी की भी सरकार होती, तो भी वह बात करती। यहां पे है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, तो ये देश कंपनियों के हाथों में जा चुका है। ये कंपनी स्टेट है। आपने देखा होगा कि आपने 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले एक खबर आई कि अडानी ने 16 रुपया किलो का भाव सेब का कम कर दिया गया। वहां के किसानों ने हमको बुलवाया, हम कल शिमला में थे। उन्होंने कहा कि अडानी ने 16 रुपया कम कर दिया भाव सेब का। करीब 40, जब वो ग्रेडिंग होती है उसकी, उनकी कंपनी में माल जाता है तो 40 कैमरे लगे हुए हैं। जब सेब जाता है तो 1 क्विंटल सेब में से करीब 12 से 13 किलो सेब, जो नंबर 1 क्लास का होता है, उसको अडानी छांटता है। उसका रेट देता है करीब 40, 45, 40 रुपए के आसपास, और 16 रुपए तक खरीद करता है। ए ग्रेड, बी, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेड सेब के हैं। हमने तो एक ही ग्रेड देखा। किसी दुकान पर जाते हैं रेडी वाले के, यहां के भाई सेब दे दे। तो ये हालात हैं। अडानी ने पूरे हिमाचल के सेब के बागानों पे कब्जा कर लिया है। बड़े बड़े गोदाम वहां पर बन चुके हैं, और जो रेट 10 साल पहले था, जो रेट 2011 में था, आज भी उसी रेट पे वो खरीद वहां पे कर रहे हैं। उनका सिस्टम है कि जब माल उनके गोदाम में होगा, उन्होंने अभी 15 से 20 दिन पहले 80,000 सेब की पट्टी उनको मार्केट में उतारा, मार्केट को डाउन किया। जब किसानों की फसलों के रेट कम हुए तो वहां से इस रेट पे खरीद शुरू करी, अपने गोदाम सस्ते रेट में भरेगा और महंगे रेट में आने वाले टाइम पे जनता को बेचेगा। यही आपके फसलों का हाल होगा। जब किसान की फसल आएगी तो सस्ते रेट पे खरीद होगी, अनाज गोदामों में बंद होगा, और जब देश की जनता को भूख लगेगी, भूख के आधार पे अनाज की कीमतें तय होंगी, रोटी तिजोरी में बंद होगी, उसके आधार पे कीमतें लगेगी कि भूख कितनी लगी है। यही हमारा विरोध है कि 3 कानून भी वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, और हरियाणा में तो आपकी जमीन छीनने का प्लान आ गया है। अब कोई भी व्यापारी आएगा, यहां पे कहेगा कि ये इन्हों की जमीन में ये जमीन मुझे चाहिए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्योगपति बनाएगा, सरकार डीएम के वहां पे वो एप्लीकेशन देगा कि ये मुझे 100 एकड़ जमीन चाहिए। आप उसको रोक नहीं सकते। नया कानून हरियाणा में बना दिया गया है, उसको उद्योग के नाम पे 100 एकड़ जमीन आपके अलाट कर दे जाएंगी, आप विरोध भी नहीं करोगे। ये आपकी जमीनें जाएंगी, सारी जमीनें, तो आपको आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जिंदा रहना है तो आंदोलन करने पड़ेंगे आपको। ये क्रांतिकारी क्षेत्र है पूरा। इस आंदोलन में जब से 9 महीने आंदोलन हुए, करीब 650 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए। कल भी आपने देखा होगा किस तरह से यहां के अधिकारी ऑर्डर दे रहे हैं कि लाठी पैरों में नहीं, सिर फूटना चाहिए। तो ये तो अधिकारी, इनकी तो जांच होनी चाहिए कि कहां से हैं। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहोगे तो हम इनको कहेंगे कि सरकारी तालिबानों का देश में कब्जा हो चुका है, ये सरकारी तालिबानी है। इनकी पोस्टिंग यहां नहीं, हरियाणा में नहीं, इनकी पोस्टिंग नक्सल के क्षेत्र में होनी चाहिए इनकी। वहां पे जो सिर फोड़ने की बात करते हैं, किसान, एक भी किसान बगैर सिर फूटे हुए मेरे सामने को निकलना नहीं चाहिए।
ये सरकारी तालिबानी अधिकारी है, पहला कमांडर तालिबानी, सरकारी तालिबानी का पहला कमांडर मिल चुका है देश में। वो अधिकारी हरियाणा के अंदर है, वो आईएएस अधिकारी सरकारी तालिबान का कमांडर है। एक ही मिला, अभी और भी मिलेंगे, इनकी तलाश करनी पड़ेगी। आप हमको खालिस्तानी कहोगे, हम सरकारी तालिबानी कहेंगे आपको। इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबला होगा, ये किसान मुकाबला करेगा, जो किसान पिछले 9 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बट्टा है। ये सरकार कान खोल कर सुन ले, दिल्ली की भी और हरियाणा वाली सरकार भी, कि ये किसान आपको छोड़ेगा नहीं। आपने गलत जगह पंगा लिया है। ये किसान जब तक कानून वापसी नहीं होगा, ये किसान घर वापसी नहीं करेगा। आप लाठियां चार्ज करो, आप गोलियां चलाओ, ये वैचारिक क्रांति है। और वैचारिक क्रांति कभी भी आप बंदूक और लाठी से नहीं दबा सकते। वैचारिक क्रांति विचार से दबेगी, विचार से ही उसके परिवर्तन होगा, लेकिन आप उसको दबाने की कोशिश ना करें। यह आंदोलन चलेगा, यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये भी नहीं पता, लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं। ये षड्यंत्र रचेंगे, इलेक्शन के टाइम पे ये षड्यंत्र रचेंगे। इनके बड़े नेता षड्यंत्रकारी है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उसमें षड्यंत्र रचेंगे। ये फिर दोबारा झगड़े की तरफ जाएंगे। ये फिर दोबारा किसी न किसी की हत्या करा के, ये इनकी एक बड़ी साजिश है। ये हत्याओं पर राजनीति करते हैं, तो इनके बहकावे में उसमें नहीं आना। ये बहका के इलेक्शन को फिर दूसरे उस पर ले जाना चाहते हैं, उसमें नहीं आना। अपने खेती पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आंदोलन पे ध्यान दो। आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये नहीं पता। मुजफ्फरनगर में 5 तारीख की मीटिंग रखी है, 5 तारीख की। बड़ी संख्या में वहां पर लोग आएंगे। उस मुजफ्फरनगर की धरती को भी जरूर देखना चाहिए, जहां से एक किसानी आंदोलन शुरू हुआ है। वहां पे पंजाब के लोग भी वहां पर आएंगे, हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, और पूरे देश का प्रतिनिधित्व वहां पर आएगा। और जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है, पूरा देश उस पर अमल करता है। वहां के किसान संगठन, पूरे देश के जितने भी किसान संगठन हैं, सब उन कॉल पे अमल करते हैं। जो भी संयुक्त मोर्चा कॉल देता है पूरे देश भर में। और मिशन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब मिशन, पूरा देश 5 तारीख से शुरुआत होगी उसकी। पूरा संयुक्त मोर्चा, जो 40 इसके बड़े लीडर हैं, वे पूरे देश भर में जाएंगे। इनकी करतूतों का भंडाफाड़ करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है, जो बोला है कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, सरकार के लोग भी प्रचार करें कि आमदनी दुगनी होगी। देश का प्रधानमंत्री का और ये किसान भी प्रचार करेगा कि आमदनी दुगनी होगी। जो भी हमारी फसलें 1 जनवरी से बिकेगी 2022 में, उसका रेट दुगना चाहिए, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। वे भी प्रचार करो, हम भी जाएंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर कि आमदनी दुगनी होनी चाहिए। आमदनी दुगनी जब होगी, जब आपके यहाँ पे फसल, जो धान आप उत्पादन करोगे, उसकी 3700 रुपये क्विंटल उसकी खरीद होगी, तो आमदनी दुगनी होगी। आप बीजेपी के लोगों से, जो भी सरकार के लोग आए, उनसे पूछते रहना कि आमदनी दुगनी जब होगी, फसल का रेट दुगना होगा। ये क्वेश्चन के साथ में आप भी गांव में जाएं। तो आपने बड़ी मीटिंग यहाँ पे करी, यहाँ का सभी मेवात के क्षेत्रों का धन्यवाद। अभी आप 2 मिनट के लिए खड़े होंगे, और जो किसान हमारा एक शहीद कल हुआ है, योगेंद्र जी बताएंगे आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।